स्पुतनिक वैक्सीन के ट्रायल के लिए डीसीजीआई में आवेदन। मैसूर के जेएसएस अस्पताल में हो सकता है वैक्सीन का ट्रायल। दोस्तों, भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 के ट्रायल को पिछले दिनों नामंजूर कर दिया गया था। इसके बाद भारतीय दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने फिर से ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एक संशोधित आवेदन पेश किया है, जो भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को संचालित करने के लिए एक सरकारी अधिकारी से अनुमोदन की मांग कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने स्पुतनिक वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षणों के साथ साथ इसके वितरण के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ हाथ मिलाया है। एक अधिकारी ने कहा कि अनुमति देने से पहले दवा नियामक डॉक्टर रेड्डीज लैब की तरफ से रूसी कोरोना वैक्सीन के भारत दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए पेश आवेदन का तकनीकी मूल्यांकन करेगा। वही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि स्पुतनिक वैक्सीन का ट्रायल कर्नाटक के मैसूर में जेएसएस अस्पताल में होगा। अस्पताल जल्द ही ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और इसके लिए हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी उसकी मदद करने जा रही है। इसे लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भी सूचना दे दी गई है। अगर डीजीसीआई से कंपनी का अप्रूवल मिल जाता है तो 21 से 60 साल की उम्र वाले कुल 60 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किए जाएंगे। स्पुतनिक 5 कोरोना की ऐसी तीसरी वैक्सीन होगी जिसका जेएसएस हॉस्पिटल में ट्रायल किया जाएगा। इससे पहले इस अस्पताल में कोरोना की 2 और दवाओं कोविशील्ड और नोवावैक्स का ट्रायल हो चुका है। रूस ने अपनी दूसरी वैक्सीन को दी मंजूरी। दोस्तों, दुनिया के कई देश अभी तक कोरोना की एक वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, लेकिन रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी बना ली है। वैक्सीन तो बनाई ही, साथ ही दूसरी कोरोना वायरस वैक्सीन को रजिस्टर भी करवा दिया है। रूस की दूसरी वैक्सीन का नाम एपीवैक कोरोना है। इससे पहले रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी थी, जो दुनिया भर में कोरोना की पहली वैक्सीन है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कैबिनेट सदस्यों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि मेरे पास एक अच्छी खबर है। नोवासिविट्स वेक्टर सेंटर ने कोरोना वायरस के खिलाफ दूसरी कोरोना वैक्सीन रजिस्टर की है। उन्होंने कहा कि हमें पहले और दूसरे टीके के उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। हम अपने विदेशी सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे और अपने टीके को विदेशों में बढ़ावा देंगे। राष्ट्रपति पुतिन की माने तो इस वैक्सीन के 100 लोगों पर किए गए शुरुआती ट्रायल्स सफल रहे हैं। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक पुतिन ने बताया कि रूस की डेप्यूटी पीएम ततियाना गोलिकोवा और उपभोक्ता सुरक्षा निगरानी संस्था की चीफ अन्ना पोपोवा को भी ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस वैक्सीन का 2 महीने से ट्रायल चल रहा है और वैज्ञानिकों ने अभी तक इसके परिणामों को प्रकाशित नहीं किया है। वैक्सीन को लेकर ट्रंप ने फिर किया दावा। दो 2020 खत्म होने से पहले मिलेगी वैक्सीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन को लेकर फिर से बड़ा दावा किया है। ट्रंप की माने तो 2020 खत्म होने से पहले देश को एक सुरक्षित वैक्सीन मिल जाएगी। उन्होंने देश की कॉर्पोरेट जगत को भरोसा दिलाया कि अगर वो दोबारा निर्वाचित होते हैं तो आशा, अवसर और विकास को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल वैक्सीन को लेकर ट्रंप पहले भी कई तरह के दावे कर चुके हैं। 1 महीने पहले ट्रंप ने दावा किया था कि चुनावों से पहले एक वैक्सीन जनता को मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद दवा कंपनियों ने वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल देने से मना कर दिया था। वहीं मौजूदा समय में अमेरिका की 2 कंपनियों की वैक्सीन के ट्रायल रुक चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के इस दावे में दम कम दिखता है कि 2020 के खत्म होने से पहले कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने अपने एंटीबॉडी दवा का ट्रायल रोक दिया है। हालांकि इसे रोके जाने के पीछे उसने कोई वाजिब वजह नहीं बताई है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का ट्रायल भी एक वॉलंटियर की तबीयत बिगड़ने के बाद रोक दिया गया। ट्रायल जितने दिनों तक रुका रहेगा, उतना ही वैक्सीन को आने में टाइम लगेगा। समय से पहले मिल सकती है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन। भारत सरकार ने बताया कब और कैसे मिलेगी वैक्सीन। दोस्तों, देश में वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार लगातार ये प्लान बना रही है कि लोगों को कैसे और कब एक प्रभावी वैक्सीन मिल सके। भारत सरकार की तैयारी ये है कि जैसे जैसे कोरोना के सुरक्षित और असरदार टीके उपलब्ध होते जाएं, उन्हें टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाता रहेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पिछले दिनों कह चुके हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत तक देश में हमारे पास वैक्सीन होनी चाहिए। भारत में जिन 3 टीकों का ट्रायल हो रहा है
उनमें से 2 के पहली तिमाही में उपलब्ध होने की संभावना है। ऐसा माना जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की बनाई वैक्सीन उम्मीद से पहले उपलब्ध हो सकती है। उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजे नवंबर के आखिर तक आ सकते हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल की माने तो सभी वैक्सीन कैंडिडेट्स का ट्रायल ठीक चल रहा है। भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थ केयर जिन वैक्सीन का फेज 2 ट्रायल कर रहे हैं, उसके नतीजे नवंबर की शुरुआत तक आ सकते हैं। उसके बाद इन स्वदेशी टीकों के फेज 3 ट्रायल की रणनीति तैयार होगी। कोविशील्ड के नतीजे अगर नवंबर के आखिर तक आ जाते हैं और वो उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो अगले साल से टीके लगाने का काम शुरू हो सकता है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि वो एक वैक्सीन के भरोसे नहीं है और कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हासिल करने की कोशिश होगी। यूपी में 15 दिन रोका गया वैक्सीन का ट्रायल। कोवैक्सीन पहला स्वदेशी विकसित कोरोना वायरस का टीका है। इसका भारत बायोटेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तरफ से देश भर के 12 केंद्रों पर फेज 1 और 2 का ट्रायल किया जा रहा है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी में 15 दिनों के लिए इस वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है। लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में अक्टूबर के मध्य से शुरू होने वाले कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल लगभग 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। ये ट्रायल 15 अक्टूबर से SGPGI और BRG मेडिकल कॉलेज गोरखपुर समेत देश के अन्य स्थानों पर शुरू होने वाला था। SGPGI के निदेशक की माने तो कोवैक्सीन की चरण 2 के ट्रायल के परिणामों का मूल्यांकन अभी भी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल कर रहे हैं। इसलिए अब अगले चरण के ट्रायल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार के पास फंड मौजूद। कोरोना के केस के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऐसे में अगर यहाँ लोगों को वैक्सीन की डोज देनी है तो इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी। हालांकि सरकार वैक्सीन खरीदने के लिए किसी भी उत्पाद पर कोरोना सेस लगाने के मूड में नहीं है और वैक्सीन खरीदने के लिए सरकार के पास पर्याप्त फंड भी है। वैक्सीन के बाजार में आने पर सरकार इसकी कीमत $1 प्रति डोज कर सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कुछ दिन पहले कहा था कि जुलाई 2021 तक 25 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लग चुका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजेश भूषण ने कहा कि इस तरह की खरीद के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा और कारगरता साबित होने के बाद ही कीमत का पता चल पाएगा।